लाहौर समझौते के अंदर अगर हम बात करते हैं, लाहौर समझौता कहने मतलब क्या था, 1999 में जो भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे बच्चे, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे, 1999 में इन्होंने पाकिस्तान बस से गए थे, बस यात्रा, पाकिस्तान गए थे बेटा जी बस यात्रा से। और इसी बस यात्रा के दौरान जो समझौता हुआ था लाहौर में, उसे लाहौर घोषणा पत्र, कि लाहौर घोषणा पत्र, लाहौर घोषणा पत्र या फिर लाहौर समझौता के नाम से जाना जाता है 1999 में। ठीक है बच्चा, जिसमें एक बच्चे का प्रश्न रहेगा वो टाइप करके दे देगा, जब मैं समझा लूंगा उसके बाद मैं लैपटॉप पर देख लूंगा पिछले 1 घंटे में जितने बच्चों के प्रश्न आए होंगे, मैं उन सबका जवाब दे दूंगा। ठीक है, मैं उन सबका जवाब दे दूंगा। अब ठीक है कुलदीप जी, कहने का मतलब क्या है, जिसका जो प्रश्न है वो आप लोग टाइप कर दीजिए। जब क्लास खत्म होने से 10 मिनट पहले हम सभी बच्चों के जितने भी प्रश्न आए होंगे उसे हम ले लेंगे और एक एक करके उनका उत्तर दे देंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए बच्चे, जरा ध्यान दीजिए। लाहौर समझौता, कि लाहौर समझौता, लाहौर समझौते की अगर हम बात करते हैं तो लाहौर समझौता जो था 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उस समय नवाज शरीफ, इन दोनों के मध्य में जो समझौता हुआ था, लाहौर समझौता या लाहौर घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है, जो 1999 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य में, भारत और पाकिस्तान के मध्य में। ये दो लाइनें समझ में आ रही हैं बेटा? ये दो लाइन जो हमने बोली है समझ में आई है बच्चा? लाहौर समझौता 1999 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के मध्य में हुआ था, दोनों देशों के प्रधानमंत्री भारत के अटल बिहारी और क्या नाम है आपका पाकिस्तान के नवाज शरीफ के मध्य में ये समझौता करार किया गया था 1999 में। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, कहने का मतलब क्या था, इस लाहौर समझौते के अंदर बेटा जरा ध्यान रखिए, जो लाहौर समझौता था, इस लाहौर समझौते की अगर हम बात करते हैं, यहां पर शिमला समझौते को फिर से, शिमला समझौते को पुनः महत्व दिया गया, शिमला समझौते को पुनः महत्व दिया गया। और जो शिमला समझौता था उसको पुनः महत्व दिया गया। जरा ध्यान रखिए, शिमला समझौता कल वाली क्लास में हमने बताया था, कल वाली क्लास में हमने बताया था कि 1971 में जब भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो 1971 में बांग्लादेश बना, और भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1971 में हुआ था। तो आपको यह भी बताया गया था कि वर्ष 1972 में, वर्ष 1972 में शिमला समझौता हुआ। और शिमला समझौते के अंदर हमने कुछ पॉइंट्स आपको पिछली क्लास में बताए हैं, एक बार मैं फिर से बोल देता हूं। शिमला समझौता जो 1972 में हुआ था, शिमला समझौता जो 1972 में हुआ था, उसमें बच्चा हुआ क्या था, उसमें पहला तो 1971 में भारत और पाकिस्तान का जो दूसरा युद्ध हुआ वो खत्म हुआ, और 1971 में ही आपका एक तरीके से देख सकते हैं कि बांग्लादेश का निर्माण हो गया। और जब बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हो गया, भारत ने या हम कह सकते हैं इंदिरा गांधी ने वो युद्ध जीत लिया और बांग्लादेश का निर्माण हो गया, बांग्लादेश का निर्माण हो गया। इसी के साथ साथ बच्चे अगर हम आपको बता दें 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध खत्म हुआ, उसके अगले वर्ष 1972 में शिमला समझौता हुआ। 1972 में बच्चा क्या होता है, शिमला समझौता होता है। जो 1972 में शिमला समझौता होता है जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के मध्य में, मतलब भारत और पाकिस्तान के मध्य में 1972 में शिमला समझौता होता है। मतलब कुछ समझ में भी आ रहा है या मैं वैसे ही केवल आपको बोले जा रहा हूँ, आपके दिमाग में जा भी रहा है चीजें? नहीं, वो ताशकंद रह दीजिए, लाल बहादुर शास्त्री का उतना महत्वपूर्ण था नहीं बच्चे। ठीक है, उतना महत्वपूर्ण था नहीं। अब जरा ध्यान दीजिए, 72 में इंदिरा गांधी जी बच्चे। तो कहने का मतलब क्या था, कि कहने का मतलब क्या है बच्चा, लल्ला जरा ध्यान दीजिए। बच्चा जो मैं बता रहा हूँ एक बार ध्यान से सुन लेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि कॉन्सेप्ट वाइज चैप्टर क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो पहले ध्यान से सुनने का प्रयत्न करें बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो 1971 में सुनो बच्चा,
सुनिए, 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और 1971 के युद्ध के पश्चात अगला वर्ष जो 1972 का था, उसमें शिमला समझौता हुआ। और जो शिमला समझौता हुआ था, उस शिमला समझौते में क्या कहा गया? शिमला समझौते में लल्ला यही कहा गया था, उसमें पांच मुख्य बातें थी, या शिमला समझौते के पांच मुख्य बिंदु थे जो जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा के मध्य संपन्न करवाए गए थे। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो शिमला समझौता था, उसमें मुख्य रूप से पांच बिंदुओं पर महत्वपूर्ण रूप से ध्यान दिया गया था। आप लोग भी जरा ध्यान दें, पांच बिंदु कौन से हैं? पांच बिंदु हैं कौन कौन से? ध्यान दीजिए। नंबर एक, दोनों देश, बोले तो भारत और पाकिस्तान, एक दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। नंबर एक, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, नंबर एक। नंबर दो, एक देश दूसरे देश की संप्रभुता का सम्मान करेगा। ठीक है, दो हो गए। नंबर तीन क्या था? यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ या फिर अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करेंगे दोनों देश। तीन हो गए। नंबर चार क्या कहा गया था? नंबर चार कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान के मध्य में जितने भी द्विपक्षीय या फिर जितने भी विवाद हैं, उन सभी विवादों को भारत और पाकिस्तान शांतिपूर्वक उनको हल करेगा। चार बिंदु हो गए। और जो पांचवा बिंदु था कि भाई, जो पिछले साल मतलब 1972 के अंदर शिमला समझौता हुआ, तो 1971 में जो युद्ध हुआ था, और उस युद्ध के दौरान भारत और पाकिस्तान के मध्य जो संचार संपर्क हटा दिए गए थे, बाधित कर दिए गए थे, रोक दिए गए थे, उनको फिर से शुरुआत की जाएगी। ये शिमला समझौते में कहा गया था, कि ये शिमला समझौते में बेटा जी कहा गया था। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है बच्चे, जरा ध्यान दीजिए। तो अब पहली चीज क्या है? जो चीजें मेंस के हिसाब से जरूरी है, उसका हम अध्ययन करेंगे बच्चा। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अब ताशकंद समझौते में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई, आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। जिन मुद्दों को उठाने की बात कही गई थी, उनको भी पूरी तरीके से लागू नहीं करवाया गया। ताशकंद समझौता क्यों फेल रहा? क्योंकि उसके अंदर जो समझौता पूरी तरीके से जमीनी रूप ले ही नहीं पाया था, इसलिए। ठीक है। आकाश जो है, मुखर्जी नगर से है क्या? अगर इतना डाउट आ रहा है, मुखर्जी नगर का बच्चा नहीं है फिर ये। आकाश जिसने अभी रिप्लाई किया है, मुखर्जी नगर से हैं आप? सवाल ही नहीं होता मुखर्जी नगर वाले बच्चे के दिमाग में इतना एक्स वाई जेड आ जाए। नहीं, बिल्कुल सही बात है, रोहिणी से होंगे फिर। बच्चा ध्यान से सुनिए, अभी आ जाएगा, ठीक है? फिर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या था कि जो शिमला समझौता हुआ, उसे पांच बिंदुओं पर बल दिया गया 1972 में। और 1972 के बाद क्या होता है कि 1972 के बाद बच्चा देखो, तारीख क्या है कि 2 जुलाई 1972 शिमला समझौता। अब मैं 2 जुलाई 1972 बताऊं या लाहौर बताऊं कि मई, फरवरी या मई के अंदर 1999 में हुआ, इस तारीख को हुआ, या 13 अप्रैल को ये हुआ, बच्चे ये कॉन्सेप्ट नहीं आते। अच्छा, ये नहीं आता है कि 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ, नहीं आता। आपको पूछना है तो मैं आपको बता दूंगा साथ का साथ, लेकिन आता नहीं है। ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट हिल जाएगा बच्चे। तारीख गलत होते ही एग्जामिनर पूरा क्रॉस मार देगा। और इस चीज को ध्यान रखिएगा, सिविल में नेगेटिव मार्किंग मिलती है, मेंस में। तो शिमला समझौता हुआ 1972 में बच्चा, कि शिमला समझौता हुआ 1972 में। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के में धीरे 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 रिलेशन चढ़ते उतरते चढ़ते उतरते चढ़ते उतरते रहे। कुछ समय पश्चात वाजपेयी जी ने जो यात्रा करी, अपनी बस यात्रा, उसके दौरान। हाँ, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। अब जरा ध्यान दीजिए, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि वाजपेयी जी की जो पाकिस्तान यात्रा हुई 1999 में, और उस समय नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी जी के मध्य जो समझौते हुए थे, उसी को लाहौर समझौते के नाम से जाना जाता है। लाहौर घोषणा पत्र भी कह सकते हैं, और लाहौर समझौता भी कह सकते हैं, जो 1999 में हुआ था। 1999 में हुआ था। अब जरा ध्यान रखिए, यहाँ पर जो लाहौर घोषणा पत्र था, यहाँ पर कहा क्या गया है बच्चा? जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिए कि लाहौर घोषणा पत्र में क्या कहा गया है।
लाहौर घोषणा पत्र में फिर से क्या कहा गया कि शिमला समझौते के प्रावधानों को बल दिया जाएगा। जरा ध्यान रखिए, शिमला समझौते, इसलिए हमने एक बार फिर से बता दिया है आपको कि शिमला समझौते पर एक बार फिर से बल दिया जाएगा। शिमला समझौता संचार संपर्क को फिर से लाइन पर लेके आना, द्विपक्षीय मुद्दों को बैठ करके शांतिपूर्वक हल करना, दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बोले तो शिमला समझौता के सभी बिंदुओं को फिर से लाया गया। लाहौर समझौता या 1999 के अंदर शिमला समझौते की पुनरावृत्ति फिर से करी गई भारत और पाकिस्तान के मंच पर। कुछ समझ में आ रहा है? और पिछली क्लास पहले देख लेना आप लोग, कि पिछली क्लास एक बार आप देख लेना, बहुत ही बढ़िया बताई गई है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या हम किताब लेकर आए हैं और किताब से फिर बताएं आप लोगों को कि भारत और पाकिस्तान के मध्य 2 जुलाई 1972 को जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के मध्य में शिमला समझौता हुआ, और ये चीजें हैं। किताब से पढ़ाने लगे ना तो 90% आपको याद नहीं होगा, ध्यान रखना। पिछली क्लास चल नहीं रही है बच्चा, एक बार आप स्टाफ से बोलिए तो सही, मैनेजमेंट से, वो उनका काम है, वो आपको करके देंगे, ठीक है। शिमला समझौते में, लाहौर समझौते के अंदर शिमला समझौते की बातों को उठाया गया, महत्व दिया गया, नंबर एक। दूसरी चीज क्या है बच्चा, जरा ध्यान दीजिए, दूसरी चीज क्या है लाहौर समझौते के अंदर। लाहौर समझौते के अंदर बच्चा जो दूसरी चीज को महत्व दिया गया था वो था सीबीएम। सीबीएम वो था बेटा जी सीबीएम, सीबीआई मत लिख लेना, सीबीएम। सीबीएम को महत्व दिया गया, सीबीएम को महत्व दिया गया। भारत और पाकिस्तान के मध्य में सीबीएम को महत्व दिया गया। सीबीएम से 3 से 4 प्रश्न से ज्यादा आया हुआ है। हाँ बच्चे, कुलदीप जी और सभी बच्चे जितने भी हैं, मैं खुद ये पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर बता सकूं। और जितनी भी क्लास अगर आप लोगों ने किसी ने भी बच्चे ने ली है तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश है कि 70-80% आपके मस्तिष्क में चला जाए। मीन्स आप तब लिखेंगे जब आपके मस्तिष्क में होगा, ठीक है। तो कोशिश करिए जो मैं समझा रहा हूँ उसको पूरा समझने की, और बढ़िया से बढ़िया, जितना बढ़िया हो सके उतना बढ़िया बताने का प्रयत्न किया जा रहा है, ठीक है। शिमला समझौते को महत्व दिया गया और सीबीएम को महत्व दिया गया। ध्यान रखिए, सीबीएम लाहौर समझौते में आया था, ध्यान रखिएगा, लाहौर समझौते में सीबीएम को भी लाया गया था। सीबीएम है क्या? सीबीएम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। सीबीएम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। बोले तो सीबीएम का हिंदी फुल फॉर्म करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, मतलब विश्वास विश्वास निर्माण की बहाली। विश्वास निर्माण की बहाली। सीबीएम का शाब्दिक अर्थ है क्या बच्चा, जरा ध्यान दीजिए। सीबीएम का जो शाब्दिक अर्थ है लल्ला, सीबीएम का सीबीएम का जो शाब्दिक अर्थ है वो है क्या? सीबीएम सीबीएम का शाब्दिक अर्थ है क्या? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। कॉन्फिडेंस बिल्ड या बिल्ड, वो कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, विश्वास निर्माण की बहाली। सीबीएम का मतलब क्या है? विश्वास निर्माण की बहाली। किन दो देशों के मध्य में? भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के मध्य में विश्वास निर्माण की बहाली की जाएगी। लाहौर समझौते में यह प्रावधान किया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चा, अब लल्ला जरा ध्यान दीजिए, लल्ला जरा ध्यान दीजिए। सीबीएम सीबीएम सीबीएम, बच्चा जरा ध्यान दीजिए। लाहौर समझौते में 3 चीजें आप याद रखिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए बच्चा। लाहौर समझौता 1999 में हुआ, भारत और पाकिस्तान के मध्य में हुआ। पॉइंट क्लियर। दूसरा मुद्दा क्या है? शिमला समझौते को फिर से मंच पर लाया गया। और तीसरा मुद्दा क्या है? सीबीएम को बढ़ावा दिया गया। ये 3 मुद्दे आपको याद रहने चाहिए। आगे जरा ध्यान दो। अब जरा ध्यान दीजिए, सीबीएम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विश्वास निर्माण की बहाली करना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, विश्वास निर्माण की बहाली करना भारत और पाकिस्तान के मध्य में। किंतु सीबीएम शब्द का प्रयोग सबसे पहले शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य विश्वास निर्माण के लिए किया गया। विश्वास निर्माण के लिए सबसे पहले सीबीएम शब्द का इस्तेमाल यूएसएसआर और अमेरिका के मध्य में लाया गया था शीत युद्ध के दौरान। उसके बाद फिर
भारत और पाकिस्तान के मध्य लाया गया सीबीएम को। ठीक है। अब जरा ध्यान रखिए, सीबीएम की अगर हम बात करते हैं, सीबीएम सीबीएम दो प्रकार का होता है। सीबीएम दो, जितने बच्चों की पिछली क्लास छूट गई है तो पिछली क्लास देखें, या तो इसी वाले वीडियो को रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग से देखें, तब समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। सीबीएम एक होता है बेटा जी सैनिक सीबीएम, सैनिक सीबीएम। दूसरा होता है गैर सैनिक सीबीएम, गैर सैनिक सीबीएम, गैर सैनिक सीबीएम। सीबीएम का मतलब क्या है? विश्वास निर्माण की बहाली करना, विश्वास निर्माण की बहाली करना। अब जरा ध्यान दीजिए, सैनिक सीबीएम और गैर सैनिक सीबीएम। बोर्ड पर देखिए बच्चा, बोर्ड पर देखिए, हम आपका प्रश्न लेंगे, पहले समझाने दीजिए थोड़ा थोड़ा। गैर सैनिक सीबीएम, गैर सैनिक सीबीएम का देखो जरा, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, इसके शब्द में ही गैर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? गैर सैनिक मतलब सेना या सैनिक से संबंधित विश्वास की बहाली नहीं है ये। गैर सैनिक सीबीएम की अगर हम बात करते हैं, गैर सैनिक सीबीएम के अंदर मतलब क्या आता है बच्चे, जरा ध्यान दीजिए। गैर सैनिक सीबीएम के अंदर क्या आता है बच्चे, जरा ध्यान दीजिए। गैर सैनिक सीबीएम के अंदर मछुआरों की रिहाई, मछुआरों की रिहाई। दूसरा है कैदियों की रिहाई, कैदियों की रिहाई। इसके साथ साथ आप गैर सैनिक सीबीएम में क्या कर सकते हैं? बस यात्रा, रेल यात्रा। बेटा जी सभी बच्चों के प्रश्न ले लिए जाएंगे। अगर किसी बच्चे को 1% समझ में नहीं आता है तो वो बच्चा मैनेजमेंट से संपर्क करेगी, पिछली वाली क्लास दी जाए। पिछली वाली क्लास करिए, फिर ये वाला वीडियो आप देखिएगा। मछुआरों की रिहाई, कैदियों की रिहाई, बस यात्रा, रेल यात्रा। इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि गैर सैनिक सीबीएम के अंदर और क्या आता है? गैर सैनिक सीबीएम के अंदर आप जरा ध्यान रखिए कि व्यापार को महत्व देना, व्यापार को बढ़ावा देना, व्यापार को बढ़ावा देना या आर्थिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, मछुआरों की रिहाई, कैदियों की रिहाई, बस यात्रा, रेल यात्रा, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो आते हैं गैर सैनिक सीबीएम के अंदर आते हैं। ध्यान दीजिए, गैर सैनिक सीबीएम, बच्चे ध्यान दीजिए, लाहौर समझौते में, बोर्ड पर ध्यान दो, बोर्ड पर, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। 1999 में जो लाहौर घोषणा पत्र आया या लाहौर समझौता आया, वहां पर शिमला समझौते के साथ साथ सीबीएम को लाया गया।